अलावा मुझे हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। सबसे अहम मुद्दा बानी पीटीआई इमरान खान को आज तोशा खाना 2 केस में भी जमानत मिल गई, यहाँ पर भी उनको रिलीफ मिल गया। सवाल ये पैदा हो रहा है कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे वक्त में कि जबकि पीटीआई ने 24 नवंबर के एहतजाज की फाइनल कॉल दे रखी है और मुज़ाकरात के हवाले से भी बातें हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, पैगामात मिल रहे हैं, लेकिन इन मुज़ाकरात का दायरा कार जो है वो सिर्फ 24 नवंबर के एहतजाज की हद तक है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है या ये जो आज रिलीफ मिला है एक बहुत बड़ा इमरान खान को, क्या ये कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है? क्या ये किसी नुक्ता आगाज़ है बर्फ़ के पिघलने का? क्योंकि आज की ज़मानत के साथ ही इमरान खान के दीगर पुराने तमाम केसेस जो हैं एक तरह से ख़त्म हो गए हैं, जिसमें प्रोसिक्यूशन अपना मुकदमा साबित नहीं कर सकी, चाहे वो तोशा खाना 1 का केस हो, चाहे वो साइफ़र का केस हो, चाहे वो इद्दत का केस हो या कोई भी दीगर केसेस हो। लेकिन इमरान खान रिहा तो नहीं हो सकते। मुसलसल जो रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि अभी 9 मई के कई केसेस और दहशतगर्दी के दीगर पर्चे और दीगर मामलात के पर्चे भी उन पर अभी कायम हैं, तो रिहाई तो उनकी फ़ौरन मुमकिन नहीं। लेकिन क्या ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है? और वो भी ऐसे वक्त में कि जब इमरान खान ने कल जुमेरात तक की डेडलाइन दे रखी थी कि जुमेरात तक अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए या मुतालबात ना माने गए तो फिर 24 नवंबर को एहतजाज लाज़मन होगा, जिसमें सिर्फ 3 दिन अभी बाकी हैं। तो क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अब आज ये रिलीफ मिलने के बाद 24 नवंबर का एहतजाज क्या वो कैंसिल हो सकता है, क्या वो पोस्टपोन हो सकता है? पीटीआई डिनाई कर रही है किसी भी किस्म के डील की तासुर को, लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पर सब कुछ मुमकिन हो सकता है। इन्हीं मुद्दात पे बात करेंगे। और दूसरा, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इख्तलाफात मजीद बढ़ गए हैं और पीपल्स पार्टी ने एक कमेटी बना दी है कि नून लीग से बात करे। पीपी कह रही है कि विफाक से नहीं, हमारे नून के साथ इख्तलाफात बढ़ गए हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी नून लीग का साथ छोड़ सकती है? इन्हीं सारे मुद्दात पे बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद कौसर काज़मी साहब, जो कि तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के और PMLN के मरकज़ी रहनुमा भी हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं अताउल्ला खान एडवोकेट साहब, जो कि MNA रह चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और बड़े ज़बरदस्त, बड़ी दबंग गुफ्तगू करने वाली शख्सियत भी हैं। कौसर काज़मी, ये जो इमरान खान को आज रिलीफ मिला है तोशा खाना 2 में, तो बज़ाहिर तो यही नज़र आता है कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, रिलीफ का एक ऐसा सिलसिला है कि जहाँ से नुक्ता आगाज़ कहा जा सकता है। सारे बड़े बड़े केसेस तो उनके खिलाफ फारिग हो गए, तोशा खाना 1 हो, साइफ़र हो, इद्दत हो, वगैरह वगैरह। अब सिर्फ 9 मई का है, उसमें भी 1.5 साल हो गया है और कोई आउटपुट नहीं निकल रही। तो नून लीग के लिए खतरे की घंटी है। ये कोई खतरे की जो घंटी है वो नहीं है। अच्छा। अलबत्ता ये जरूर है कि जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से आपने गुफ्तगू सुनी थी ना जी, कि आज के बाद अदालतें अब इनके जेरे अताब होंगी, अब अदालतें इनके इख्तियार में होंगी, ये जो चाहेंगे वो ये करेंगे। तो जो उनके फैसले हैं वो तो आपके सामने है, और सिर्फ फैसले नहीं है गरीदा, उसमें जिस किस्म की जो तावीलें दी जाती हैं, उसमें जो तशरीहात हैं वो बड़ी अजीब है। अब जज साहब ने उसमें, हमारे जो ऑनरेबल जज हैं, उनको जब कहा गया कि भाई वो तोशा खाना की जो घड़ी है वो बेची है, वो जो हार है वो लिया गया है और वो उनकी बेगम ने लिया है, तो कहते हैं जी बेगम की चीजें जो है उनका जिम्मेदार, उन्होंने अपनी मिसाल दी, उन्होंने कहा जी जो मेरी बेगम की चीजें हैं वो मेरी कैसे हुई। तो मुझे वो माजी याद आ जाता है जब बड़ा खुल के 8-8 घंटे टॉक शोज होते थे लगातार एवरी डे, और ये कहा जाता था कि भाई वो बेटे से तनख्वाह नहीं ली, बेटे के पास जो पैसे थे वो तो हैं तो इन्हीं के, भाई वो फ्लैट जिसमें बेटे रह रहे हैं वो तो इन्हीं के हैं। तो मुझे बड़े मजलूम नजर आते हैं माजी के वो जो सियासी रहनुमा थे, जिनको इस तरह जेर अताब लाया गया अदालती जो मार्शल लॉ वो नाफिज था उस दौर के अंदर, और ये जो है ना जुडिशियल, अब ये अजीब सी बातें इनकी जो है वो सामने नजर आती है। यानी कि इमरान खान को जो रिलीफ मिलता है उसमें भी PMLN अपनी माजी की तकलीफ निकाल देती है। तो अगर माजी में जो कुछ भी किया गया वो सब तारीख का हिस्सा है, लेकिन आज अगर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत को FIA प्रोसिक्यूशन मुतमईन नहीं कर सकी कि बुशरा बीबी को अगर एक ज्वेलरी का सेट मिला तो उससे फायदा इमरान खान को कैसे हुआ,
तो इसमें इमरान खान की क्या गलती है कि अगर केस साबित नहीं हो पा रहा या प्रोसिक्यूशन नाकाम हो रही है ठोस शवाहिद के साथ अदालत में केस साबित करने में? इससे बड़े ठोस शवाहिद क्या होंगे कि उनको हर लिहाज से ये बताया गया कि पहले घड़ी वहां से वो तोशा खाना तक एक चीज आने नहीं दी गई, उसको बेचा गया और बाद में पैसे जमा कराए गए। क्या ये जुर्म नहीं है? क्या ये पाकिस्तानी जो ये सामने नजर आ रही है बात कि आपने हार और घड़ी वहां से तोशा खाना में पहुंचने ही नहीं दी भाई। हार आपको जब मिला तो आपने उसको फरोख्त किया, वो जो लेटर पैड था घड़ी साज का वो भी जाली साबित हो गया। इससे ज्यादा हम क्या ठोस शवाहिद वहां पे पेश करते हैं? अब ये है कि उनका मूड अच्छा था, मैं तो यही कहूंगा कि शायद उन्होंने पता नहीं क्या सोचा होगा। और अंदरूने खाना जो आपने कहा ना हुकूमत के लिए खतरे की घंटी है, ये यकीनी तौर पर अवाम को सच तो बताते नहीं है। जो इनके मुतालबात हैं गरीदा, क्या वो मानने वाले हैं? मान सकता है कि आप हमारा मैंडेट वापस कर दें। अच्छा। जो एक मीडिया के एक बहुत बड़े एक चैनल ने इनके लिए एक बयानिया तैयार किया था पोलिंग डे पे, उसको लेके ये आज तक चल रहे हैं। क्या ये मुतालबा मानने वाला है? हमारी सजाएं एकदम खत्म कर दें भाई। 190 मिलियन पाउंड की सजा हो, 9 मिलियन 9 मई जो है वो आपके सामने है, तो ये ऑल ऑफ सडन ये सजाएं खत्म तो नहीं हो सकती। अलबत्ता ये अवाम को दिखाते कुछ और हैं। ठीक है कौसर साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा भी आती हूँ, बट अताउल्ला खान एडवोकेट साहब को डिबेट में जरा इन करेंगे। अताउल्ला खान एडवोकेट साहब, आप कानूनदान भी हैं, आप सियासतदान भी हैं, तो आप जरा मुझे फरमाइए कि ये जो रिलीफ आज मिला है, कौसर काज़मी कह रहे हैं कि जी एक वो दौर था कि जब बेटे से तनख्वाह ना लेने पे बाप को नाअहल कर दिया जाता था। अब कहा जाता है जी अगर बेगम ने कोई हार लिया है, कोई सेट लिया है, तो उससे शौहर को कैसे, तो वो एक तजाद जो अदलिया के अंदर अदालती निज़ाम का एक तजाद है उसको हाईलाइट कर रहे हैं। प्लस आपका मुतालबा है 24 नवंबर के एहतजाज से पहले कि जो मुकदमात इमरान खान पे ख़त्म कर दिए जाएं। तो लीजिए एक मुकदमा आपके लिए ख़त्म करके दे दिया गया। अंडरस्टैंडिंग है? कोई डील है? कोई ढील है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, इमरान खान साहब ने पहले दिन से कहा है कि हम किसी डील पे यकीन नहीं रखते। अच्छा, आपको भी पता है, सबको पता है, मीडिया को पता है कि इमरान खान साहब को बार बार ऑफ़र की गई कि जी आप ये मान लें तो आप 3 साल सुकून से बैठ जाएं, उसके बाद देख लेंगे, आप कहीं बाहर चले जाएं। पिछले दिनों ये भी अफवाह फैली कि इमरान खान साहब को किसी बाहर मुल्क भेज दिया जाएगा। अच्छा, इमरान खान साहब जो है वो चंद सालों के लिए सियासत से दूर हो जाए, ये सारी चीज़ें होती रही। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे जेल पसंद है, मुझे जेल में रहना है, मैं कोई डील करके बाहर नहीं जाऊंगा। और रही लेकिन इमरान खान तो खुद एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, वो कहते हैं मैंने बात ही एस्टैब्लिशमेंट से करनी है, तो क्या ये डील की कोशिश नहीं है? अच्छा, एक शख्स 70 साल तक इस मुल्क में रहता है, इस मुल्क के लिए मुख्तलिफ एजाज़ात हासिल करता है, उस पर कोई केस नहीं होता। अचानक उस पर 200 से ज़्यादा FIR की जाती है। क्या ये अदालती निज़ाम, ये सारा सिस्टम, ये आपके सामने है, ये इस पर सवाल नहीं उठता कि इमरान खान साहब जो है इतने अचानक उसके इतने बड़े मुजरिम हो गए कि उन्होंने तो जैसे केसेस बने वैसे ही केसेस खत्म हो रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि केसेस एस्टैब्लिशमेंट ने बनाए या उन पे गलत बने, तो फिर उसी तरीके से खत्म भी हो रहे हैं। आपको प्रॉब्लम क्या है इसमें? देखिए, आज जो कुछ हुआ है, ये पहले दिन से हम यही कह रहे थे कि इस केस में कुछ है ही नहीं। हमारे सारे वकला की टीम यही कह रही थी कि जब बेबुनियाद केसेस बनाए गए तो मेरिट पे केस का फैसला हुआ है। और रही बात कल या परसों की धरने की बात, ये कॉल इमरान खान साहब ने बहुत पहले से दी है। जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज कहे, आज भी आप अगर अंडरस्टैंडिंग को या किसी डील को अगर आप कह दें मेरिट है, तो जनाब जो मर्जी फरमाइए। फिर आप नहीं, अगर इस एस्टेब्लिशमेंट ने केसेस बनाए थे और ये एस्टेब्लिशमेंट जो बहुत बड़े बड़े दावे करती है, आज इमरान खान साहब के साथ डील करती है और उनके केसेस माफ करती है, तो फिर इस एस्टेब्लिशमेंट पे सवाल उठना चाहिए कि ये आखिर क्या कर रही है। नहीं, सवाल आपसे होना चाहिए। नहीं, आपके मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट तो है ही रांदा दरगाह। आपके मुताबिक तो एस्टेब्लिशमेंट है ही पॉलिटिक्स में घसीटने वाली चीज, या वो हमेशा से सियासत में मुलव्विस रहे हैं। सवाल तो आपसे होना चाहिए कि इनकलाब तो आप लोग ला रहे हैं ना, नजरिया तो आपका है कि जो एस्टैब्लिशमेंट गैर सियासी हो, लेकिन मुज़ाकरात उसी के साथ करने हैं आपने, डील उसी के साथ करनी है। जी, जिस बुनियाद पे हम कह रहे हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट हमेशा सियासत में रही है और सियासत में आती रही है, उसकी मिसाल ये हम नहीं कह रहे, ये 3 मार्शल कह रहे हैं
ये बार बार एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत कह रही है। जमहूरियत का खात्मा जो है, आपने जिक्र किया हार का और बाकी चीजों का, ये सारे मुकदमात अगर आपके कहने के मुताबिक, मीडिया के कहने के मुताबिक उनको निकाला गया, किसी को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया, तो ये किसने किया? ये इल्जाम भी तो डायरेक्टली आप लोग भी एस्टेब्लिशमेंट पे लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ हम कह रहे हैं, नहीं, मेरा सवाल नहीं था, ये कौसर साहब का सवाल था। अच्छा, ये कौसर साहब का सवाल है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर ये जजों को मजबूर किया गया, अदालतों को मजबूर किया गया, किसी के खिलाफ फैसले लिए गए, तो इसका मतलब ये है कि जो आज हम कह रहे हैं वो तारीख का हिस्सा है, वो यही इस्टेब्लिशमेंट करती रही है। और हम तो इसी इस्टेब्लिशमेंट से ये डिमांड कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के केसेस को मेरिट पर चलने दें, हम कोई डील का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। माजी में एस्टैब्लिशमेंट जो करती रही वो इंतहाई गलत काम करती रही। 2011 में भी जो एस्टैब्लिशमेंट ने किया, 2011 से लेकर 2014 तक, 2014 से लेकर 2018 एंड देन ऑनवर्ड्स जो भी किया एस्टैब्लिशमेंट ने, 2020-21 आपके साथ साथ थे। मैं अगर आप मुझे एक जुमले की इजाजत दें, मुझे एक शख्स ने कहा, जब मैंने अपने सीट की डिमांड की कि मैं तो 26,000 की लीड से जीता हूं, तो उसने कहा 2018 में आपको सीट दी गई थी। मैंने कहा ये तो सबसे बड़ा जुर्म आपने किया है। किसी और का हक अगर मुझे दिया है, फर्ज करो आपके कहने के मुताबिक, तो ये तो आपने उससे बड़ा जुर्म किया है। यानी इसका मतलब ये है कि आपने हमेशा इलेक्शन को जो है वो इस तरह रेक करना है, इलेक्शन को आपने अपनी मर्जी से मैनेज करना है। ये तो और बड़ी ज्यादती है इस मुल्क के साथ। लेकिन 2018 में आपने वो सीट ले ली है, आप समेत पीटीआई ने सीटें ले ली कम से कम एस्टैब्लिशमेंट से। हाँ, ये तो एडमिट कर लिया आपने। मेरा तो आज भी दावा है कि 2018 की सीट आज भी उस पर फॉर्म 45 ले आए। अगर मेरी सीट मुझे किसी ने दी है या मैं नहीं जीता हूं, मैं उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। आप अपनी सीट के बारे में तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन कराची की और पंजाब की और दीगर बहुत से इलाकों की 2018 की सीटों के बारे में ऐसे ना कहें। आप समेत बहुत से लोग जो है पसूड़ी में पड़ जाएंगे। कराची में किस तरह से 2018 में धांधला फेरा गया, इसका तो कोई हाल नहीं। लेकिन जरा मैं आपके पास दोबारा आती हूँ। अताउल्लाह खान साहब, कौसर काज़मी साहब, क्या कहेंगे आप इन बातों पे? नंबर 1 एंड नंबर 2, आज के रिलीफ के बाद, तोशा खाना 2 में जमानत मिलने के बाद भी क्या आप समझते हैं कि एहतजाज निकलेगा? और पंजाब से, इस्लामाबाद तो कंटेनरों से भरा जा रहा है, तो पंजाब में भी आप लोग रास्ते रोकेंगे ऐसे ही? देखें गरीदा, अगर ये सिर्फ एहतजाज होता ना, तो ये हर जमात का एक जमहूरी हक होता है। इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट, कोई मुहज़्ज़ब माशरा नहीं डालता। लेकिन जब आप अपनी नीयत जाहिर कर दें ना, जब आप निकलने से पहले ये कह दें, और एक जमादार आदमी जो आपका केपी का वजीर आला है वो ये कह दे कि भाई सर पे कफन बांध के कब्रें खोद देना, अगर हम वापस ना आए तो जनाजे पढ़ा देना, तो फिर ये कंटेनर्स लगाने पड़ते हैं। इनकी ये नीयत है। बाकी जो इनके मुतालबात हैं वो तो आपके सामने है। मैं आपको जरा फिर माजी में लेके जाऊंगा, क्योंकि माजी को साथ लेके चलना चाहिए, माजी से सीखना भी चाहिए। ये नहीं सीखते, इनको असर नहीं होता माजी का। ये वही एक बंदा बैठा हुआ है इस्लामाबाद में, जो इनका धरना था, उस वक्त उसका बड़ा भाई बैठा हुआ था, जिसको मुख्तलिफ लोग जाके पैगाम भेजते थे बड़े बड़ों का कि आप इस्तीफा दे दें, ये धरना है, ये चढ़ाई हो जाएगी, ये खून खराबा हो जाएगा, और ईले बहानों से उनको डराया धमकाया जाता था। और वहां से जवाब क्या आता था? ओवर माई डेड बॉडी। तो ये भूल रहे हैं, उसी का छोटा भाई वहां पे बैठा हुआ है इस वक्त, और वो बड़े से पूछ के हर काम करता है। और वो तो होश के नाखुन हैं, जो इनकी ख्वाहिशात हैं, जो अजीब व गरीब बेवकूफाना किस्म के इनके मुतालबात हैं, वो किसी सूरत नहीं पूरे होने वाले। हाँ, ये छोटी मोटी बातें हैं, जो जमानतें हो रही हैं, पांव तो इन्होंने पकड़े हुए हैं बाहर। तो लेकिन आप कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत निकलने नहीं देगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत निकलने नहीं देगी, पंजाब से कंटेनर लगा के बंद करेगी। सूरत गरीदा नहीं जानो, हर रियासत की हुकूमत की जिम्मेदारी है अपने अवाम की हिफाजत, वो हम पूरी तरह निभाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, लेकिन इसी को तो फिर बुनियाद बना के पीटीआई आप पे इल्जाम लगाती है ना, बयानिया बनाती है कि आप लोग फिर फिस्तायत कर रहे हैं, कि आप कारकुनान को निकलने से रोक रहे हैं। अपने जो अपना इनका एक कॉल ऑफ फेल है, उस पर भी तो जरा नजर करम कर देना। अभी ये एतराफ आपने सुना 2018 वाला, ये अपने हर जुर्म का एतराफ इसी तरह करेंगे कि किस तरीके से उस इलेक्शन को इनकी झोली में डाला गया था। इनकी वो आदात, वही चीजें इनको नजर आती हैं हर इलेक्शन के अंदर, कि हर इलेक्शन के अंदर ऐसा ही होता है। अब उस वक्त का एक जज था जिसने इनको इशारा किया था। ये समझते हैं कि सारे जज ही ऐसे हैं। हमारी ये खामी जरूर है कि हमने जजों का गहराव नहीं किया, उनकी तस्दीक नहीं की, उनके खिलाफ जो रेफरेंसेस हैं वो नहीं लेके आए। शायद हमें सुप्रीम कोर्ट पे हमला किसने किया उतना पड़ता है, वो बेगुमार की ख्वाहिशात पे फैसले भी आते हैं,
वो जाके डराया धमकाया जाता है दूसरे जजों को कि आपने मरियम और मियां साहब को इलेक्शन से बाहर रखना है। इन सारी चीजों का जवाब हमने उस तरह शायद दिया नहीं इनको। अगर उसी तरह तहरीके इंतशार वाला मामला हमने अपनाया होता ना गरीदा, जिस तरह काजी फायज ईसा के साथ हुआ, जो इन्होंने किया, जो जज इनके खिलाफ फैसला देता था, सुबह शाम दोपहर उसकी किरदार खुशी होती थी, शायद फैसले कुछ और होते और हम इस तरह कर नहीं पाए। अताउल्लाह खान साहब। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि माजी जो अदलिया के हवाले से इनकी तारीख है सबके सामने है। और दूसरी बात यह है कि जब हमारी हुकूमत थी तो GOI ने भी एहतजाज किया, पीपल्स पार्टी ने भी किया, नून लीग ने किया, इसको किसी ने नहीं रोका। आइन हमें बुनियादी हक देता है कि हम एहतजाज करें, हम जलसा भी करें, हम जुलूस भी करें। ये कौन होते हैं भाई रोकने वाले कि हम जो है रियासत जिम्मेदारी लेगी? ओ भाई, रियासत को हमने तो चैलेंज नहीं किया, आपने 9 मई जो है बनाया वो खुद किया और आज तक केसेस करते रहे, जमानतें हो रही है, 9 मई से लोग मुकदमात बरी हो गए सारे। खुदा का वास्ता है, ये पाकिस्तान ऐसे तो नहीं है ना कि आपका है, हम निकल नहीं सकते। क्यों नहीं निकल सकते? मुझे बताएं, क्या आईन में एहतजाज का हक नहीं है? हमें आज़ादी नहीं है कि हम मजमा कर सके? हम जलसा जुलूस कर रहे हैं, हमने कौन सी चढ़ाई की है, मुझे ये बताएं। और रही बात ये कि नवाज शरीफ साहब को बाहर रखा गया, नवाज शरीफ साहब 99 में वो मुआहदा करके गए, जब भी मुश्किल वक्त आया अवाम को उन्होंने छोड़ा है, वो भाग के गए हैं। अच्छा, अताउल्लाह खान साहब, लीडर जो है इसी नुक्ते पे जरा मुझे ब्रेक लेने दें। लाइव प्रोग्राम है, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। आपका बाकी मानदा जवाब अगर हुआ तो वो भी ले लेंगे। कौसर कासमी साहब से कुछ मजीद सवालात भी करेंगे। लेकिन जब तक इस तरह से रिलीफ मिलते रहेंगे और रिलीफ इस तरह मिलेंगे कि FIA या प्रोसिक्यूशन अपने मुकदमात साबित करने में अदालत में नाकाम रहेगी, ठोस शवाहिद देने में नाकाम रहेगी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया फ्लरिश भी करेगा, मजबूत भी होगा। मजीद इसी नुक्ते पर डिबेट करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अताउल्लाह खान एडवोकेट साहब, अब जबकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो ही रही है, डील है, ढील है, मेरिट है, जो मर्जी आप इसको कहें, 24 नवंबर का एहतजाज, क्या आप लोग इससे अब कैंसिल कर सकते हैं, मौखर कर सकते हैं? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं इनकी ज़रा एक सिर्फ जुमले का जवाब देता हूँ कि जब ये खुद इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जलसों जुलूसों में लोगों को पुकारते हैं, शख्सियात को पुकारते हैं, जजों को धमकियाँ देते हैं, तो इन्हें कुछ नहीं होता। हमारे बारे में ये ज़रूर हर्ज़सराई करते हैं कि जी इमरान खान साहब ने फलाने को ये कहा और केसेस भी बना देते हैं। इसका कौसर साहब जवाब देंगे लाज़मन बाद में। ये हमारी फाइनल कॉल है। ठीक, हमने फाइनल कॉल फॉर NRO, हम इस्लामाबाद आ रहे हैं। फाइनल कॉल फॉर NRO, नो फाइनल कॉल फॉर अपने हकूक। हमें अपने हक चाहिए, अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन। ये हमारा बयानिया है, ये हमारा नारा है, उसको पूरा करने का वक्त है। हम जितने कंटेनर लगाने हैं, जितने फोर्सेस तैयार करने तैयार करें, हम आ रहे हैं। हम रियासत से लड़ नहीं सकते, लेकिन अपने हक के लिए जो हमसे हो सकता है वो आखिरी हद तक। अताउल्लाह खान साहब, आप खुद चलेंगे कराची से? आप इस वक्त कराची में बैठे हैं, तो आप 24 को पहुंचेंगे इस्लामाबाद? मैं इंशाल्लाह आ रहा हूं, मैं अकेले नहीं आ रहा हूं, मेरे साथ काफिला आ रहा है। अच्छा, वर्कर मेरे साथ आ रहे हैं, कितने का काफिला अंदाजन लेके आ रहे हैं? धूमधाम से आएंगे, फिक्र न करें इंशाल्लाह। कितने का काफिला अंदाजन लेके आएंगे? हजारों का काफिला होगा। कराची से पहली बार इंशाल्लाह हजारों का काफिला होगा। अच्छा, पहली बार कॉल है, ये पहली बार का आपने बड़ा इंटरेस्टिंग इस्तेमाल किया। लेकिन इस्लामाबाद में आगे कंटेनर्स होंगे, ना सिर्फ कंटेनर्स होंगे, फौज भी होगी, रेंजर्स भी होगी, फिर क्या करोगे, क्या करेंगे आप? पहली बार मैंने इसलिए कहा है कि हमेशा कराची वाले जो है उनको कहा जाता है कि आपने बैकअप पे रहना है, कराची में भी एहतजाज होना चाहिए। आज खान साहब की तरफ से हुक्म है, हमारी सियासत, हमारा सब कुछ इमरान खान साहब का हुक्म है। मेरे सवाल का जवाब दे दिया आपने। कंटेनर, ये सारी चीजें हमारा सिर्फ कंटेनर्स नहीं, फौज और रेंजर्स भी तैनात होंगे। कंटेनर नहीं कर सकते, फौज और रेंजर्स भी तैनात होंगे। देखिए, ये सारे हमारी फोर्सेज हैं, हमारी फोर्सेज हैं, कोई इशू नहीं है। हमारे सीने हाजिर हैं, इन्होंने जो करना है कर लें। हम अपना हक लिए बगैर इस्लामाबाद, ये रिकॉर्ड हो रहा है, हम अपना हक लिए बगैर इंशाल्लाह नहीं जाएंगे, बैठे रहेंगे। आप जेलों में डाल दें, आप अकूबत खानों में डाल दें, आप अगवा कर दें, वैसे भी ये मौसम अगवा का है, लोगों को उठाना, लोगों को गायब करना। हम नहीं, मौसम तो रिलीफों का है, मौसम तो जमानतों का है, आपको अगवा करने का मौसम कहाँ पे रहा? अब कौसर काज़मी, ये जी
जी बोल ये जो केस है ना, ये तो पहले से हमें पता था, केस ही बेबुनियाद था। हाँ। कोई इसमें दो राय नहीं है। अच्छा ठीक है, चलें सही। कौसर काज़मी साहब, सिंध हुकूमत तो पाबंदी नहीं लगा रही, कंटेनर्स नहीं लगा रही, वो निकलने दे रही है, तो पंजाब हुकूमत को ऐसा क्या खतरा है? अगर आप लोग पंजाब में वाकई हुकूमत आपकी मजबूत है, बयानिया आपका तगड़ा है, आप वाकई अवाम की खिदमत कर रहे हैं, तो निकलने दें इनको पंजाब से। जो पुरअमन रहेगा उसे आप निकलने दें, जो अगर अमनो अमान को खराब करेगा उसको आप पकड़ लें। देखें, पंजाब की आवाम से तो हमें कोई खतरा नहीं है ना गरीदा। आपने ये चंद हफ्ते पहले देखा ना, पंजाब ने तो इनको मुकम्मल रद्द किया। पंजाब ने रद्द किया तो ही तो तमाम तर सरकारी वसाइल KPK के इस्तेमाल करके ये वहां से पूरा पूरा लश्कर लेके आते रहे, सरकारी मुलाजमीन को धमकाते रहे और उनको धमका के पंजाब ने अगर रद्द कर दिया है कौसर साहब, तो फिर आप कंटेनर्स क्यों लगा रहे हैं? फिर आप लोग क्यों कह रहे हैं कि हम नहीं निकलने देंगे? और इसकी तस्दीक भी हुई जब वहां पे इस्लामाबाद से अफगानी नेशनल जो अरेस्ट हुए थे और जिनके पास कोई शनाख्त नहीं थी पाकिस्तानी, वो लोग इन्हीं के लाए हुए थे वहां पे, इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरा, ये बार बार जो एस्टेब्लिशमेंट पे और जो वतन के खिलाफ इनकी कार्रवाइयां हैं, उसमें मियां नवाज शरीफ का हवाला दे देते हैं। भाई, मियां नवाज शरीफ ने हमेशा अफराद का नाम लिया है, उन्होंने इदारों को निशाना आज तक नहीं बनाया। उन्होंने जिस बंदे का नाम लिया था वो आज कहां पे है? फैज साहब कहां पे है? साकिब निसार कहां पे है? तो ये जो चीजें थी, ये बार बार ये इल्जाम हम पे लगा देते हैं। हमारे पास भी ओवरसीज में अपराधी कुव्वत है, इनके पास तो वो लोग हैं ना जो आपको ट्रैक सूट में और रेड कलर के उन्होंने ट्रेनर्स पहने होते हैं और अजीब किस्म के हुलिये बना के मियां साहब के घर के बाहर नारे लगा रहे होते हैं, और सबको पता है कि वो बरतानवी खैरात पर पलने वाले लोग हैं। हमारे पास तो अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, यहाँ पे आला पाए के जो कारोबारी हजरात हैं PMLN के साथ वाबस्ता है। अगर गरीदा हम चाहें तो हम उस वक्त कर सकते थे, UN को खत लिख सकते थे, इंसानी हकूक की पामालियों का जिक्र कर सकते थे। अगर हम चाहते लेकिन वो सारे जो आपके PMLN के चाहने वाले हैं, कौसर साहब, वो सारे जो PMLN के चाहने वाले हैं ओवरसीज, वो कहाँ होते हैं? क्योंकि हमने तो वीडियोस में देखा कि नवाज शरीफ एक जेनेवा की सड़क पे चल रहे थे, वहां सिर्फ 4 लोग खड़े हुए थे PMLN के। अब आप देखें ना गरीदा, अगर एक शख्स उठ के गाली दे देता है किसी को, ये कोई मुश्किल काम है बरतानिया के अंदर, जहां पे स्पीकर कॉर्नर्स पे जाके हाइड पार्क में आप किसी भी बरतानवी बादशाह को, PM को, किसी को भी गालियां दें, खुल के अपने जज्बात का इजहार करें, तो बरतानिया में तो ये इजाजत है। अब अगर लाखों की तादाद में जो पाकिस्तानी आबाद हैं, उसमें से 11 लोग निकल के फसाद बर्पा कर दें, तो उसमें क्या? अब 4 लोग आपने जिनीवा में जिनका हवाला दिया, वो बिल्कुल मियां साहब से मिलने गए थे, वहां पे खड़े होकर उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया वहां पे। तो अगर जलसा करें मियां नवाज शरीफ यहाँ पे, या जिस तरीके से ये एहतजाज की कॉल देते हैं, उस तरह अगर एक बंदों को इकट्ठा करने का ऐलान किया जाए तो आपको यकीनन PMLN की पावर नजर आएगी। लेकिन बदकिस्मती से, मैं इसको बदकिस्मती इसलिए कह रहा हूं गरीदा के बारहा PMLN के जो कारकुनान है बरतानिया के अंदर, मैंने उनको मियां नवाज शरीफ की मिन्नतें करते हुए देखा कि मियां साहब आप हमें इजाजत दे, जो लोगों की जो इनकी सरपरस्ती कर रही हैं, इमरान खान साहब की जो साहबका एहलिया हैं, उनसे इनकी मुलाकातें होती हैं, हमें उनके घरों के बाहर एहतजाज करने दे, और हर दफा मियां साहब ने इनको रोका। अच्छा, अगर उस तरह की लीडरशिप हमारी, ये तो बड़ी बात बता रहे हैं आप, ये तो बड़ी बात बता रहे हैं आप। यही मैं आपको कह रहा हूँ, बारहा मियां नवाज शरीफ को कारकुनान जो PMLN के अंदर है, उन्होंने मिन्नतें की, मैंने खुद देखा। अच्छा, कि हम जुमैमा खान के घर के बाहर जाके एहतजाज करते हैं? हम भी जिस तरह ये आपके घर के बाहर आते हैं, हम इनके घरों के बाहर जाते हैं, और मियां साहब ने उनको रोका। ठीक, तो अब उस तरह की सियासत हम करना नहीं चाहते, वरना क्या है जो मैं जरा इस पे अताउल्लाह खान साहब का जरा कमेंट ले लूं, क्योंकि बड़ी बात कर रहे हैं आप। अताउल्लाह खान साहब, ये जो आपके एसोसिएटेड जो लड़के वड़के जो ये कर रहे होते हैं, जो फारिग किस्म के होते हैं, जिनका कोई कामकाज नहीं है बरतानिया के अंदर, तो जो कौसर बात बता रहे हैं कि अगर वो भी शुरू कर दें, वो कह रहे हैं कि जी हमारे मुताबिक तो नवाज शरीफ ने रोक के रखा हुआ है, तो फिर तो ये सबके घरों के बाहर, फिर तो जुमैमा खान के घर के बाहर भी काम शुरू हो सकता है। ये देखिए, सबसे पहले तो ये है कि इनके सपोर्टर हमने देख लिए, वो 4 लोग जिसका आपने जिक्र किया। अगर इतने बड़े लोग हैं तो मियां साहब की मोहब्बत में तो लंदन की सड़कों पे लोग निकलने चाहिए। वो कह रहे काम करने वाले लोग हैं ना, फारिग लोग नहीं है, काम पे होते हैं अपने। तो अच्छा, ये इनके लोग काम करने वाले। देखिए ना, इस तरह के ओवरसीज जो है, पाकिस्तान का असासा है, आपने उनको वोट का हक क्यों नहीं दिया? इससे अंदाजा होता है कि आप कितने उनके साथ सिंसियर हैं। और दूसरी बात यह है कि जुमैमा खान के घर के आगे भी इन्होंने एहतजाज किया। इनके पास इतने लोग नहीं है, पाकिस्तान में भी लोग नहीं है, इन्होंने पाकिस्तान में भी मार्च किया है। मैं एक चैलेंज इनको देता हूं, मुझे बताए ना, हमें निकलने दे, आज़ादी दे, आज़ादी का तो हक है, मतलब हम एहतजाज कर सकते हैं, आप हमें आज़ादी दे, हम पूरा पाकिस्तान, कल आपको पूरा पाकिस्तान सड़कों पे न हुआ 24 को, तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। नहीं, देखे इस तरह से नहीं होता। लंदन में भी आप जलील हो रहे हैं,
कोई कोई बुरा भला कह रहा है। हम पीटीआई वाले कभी भी, मैंने तो आज तक नहीं देखा कि मेरे सामने या मैंने किसी को कहा हो कि खुदा ना खास्ता किसी को गाली दो या बुरा भला कहो। एहतजाज करते हैं, लोगों को खुद वो कहते हैं, कौसर कह रहे हैं कि हमारा ऐसा तर्ज सियासत नहीं है इसलिए आप लोग बचे हुए हैं। लेकिन इसी पॉइंट पे इनका तर्ज सियासत मैं बताऊं ना, इनका तर्ज सियासत 90 से लेकर जो बीबी के साथ इन्होंने किया। अच्छा, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, अब आप ये चार्जशीट लगाएंगे तो जवाब में कौसर साहब को भी मुझे टाइम देना पड़ेगा, तो जरा इजाजत दें अताउल्लाह खान साहब, इसको यहाँ पे रैप अप कर ले। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपको फिर जहमत देते हैं, तब तक 24 नवंबर का एहतजाज भी हो चुका होगा और हम देख भी लेंगे कि आप इंशाल्लाह और माशाल्लाह कराची से निकलेंगे हजारों का काफिला लेके, तो फिर आपसे बात कर लेंगे। अताउल्लाह खान साहब, सैयद कौसर काज़मी साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों का शुक्रिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पीपल्स पार्टी से सवाल करेंगे जो आज इमरान खान को रिलीफ मिला है, क्या इमरान खान रिहा हो जाएंगे? पीपल्स पार्टी का ऐसा समझती है, और पीपी के जो नून के साथ इख्तलाफात हैं उस पर सवालात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा और सेनेट के कमेटी बराए ख़जाना के चेयरमैन भी हैं सेनेटर सलीम मानवीवाला साहब। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सबसे पहले तो ज़रा कमेंट फरमाइएगा, आपकी राय क्या है जो इमरान खान की आज तोशाखाना 2 केस में भी जमानत हो गई है। जितने भी बड़े बड़े केसेस हों, चाहे तोशाखाना 1 का हो, चाहे साइफर का हो, चाहे इद्दत केस हो, दीगर केसेस हो, सब में इमरान खान की जमानत हो गई है। और जो 9 मई है सिर्फ वो केस बाकी है, उसमें भी अभी तक किसी को सज़ा नहीं हो सकी, कोई मुल्ज़िम मुजरिम साबित नहीं हो सका। जो बयानिया है हुकूमत का, रियासत का, वो भी एक तरह से कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, बिकॉज सजाई नहीं हो रही। फिर बुशरा बीबी है, उनकी रिहाई होगी, जिनके बारे में जर्नल परसेप्शन ये है कि वो किसी अंडरस्टैंडिंग, किसी डील के तहत रिहा हुई है। फिर टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे वक्त पे जमानत हो रही है जब 24 नवंबर के एहतजाज की डेडलाइन दे रखी है, थर्सडे तक की एक और डेडलाइन दे रखी है। तो इन सब को सामने रखते हुए क्या आपको लगता है कि जो आज भी जमानत हुई है इमरान खान की तोशाखाना 2 केस में, किसी अंडरस्टैंडिंग से हुई है? देखिए गरीदा, मैं तो आपको ये कहूँगा कि ये जो सियासी केसेस होते हैं, ये आपने इनका अगर पैटर्न देखा हो सबके ऊपर, चाहे ये पीपल्स पार्टी के हों, चाहे वो PMLN के हों, चाहे वो और पार्टीज़ के हों, इनका एक सेट पैटर्न है। अगर आप कभी इनको बैठ के एनालाइज करें ऑन योर ओन, टेल योर टीम टू एनालाइज दीज केसेस, दे आर ऑल वेरी सिमिलर। तो ये जो बैकडोर आप ये समझ लें डिस्कशंस होती हैं या कम्युनिकेशन होती है, ये हर सियासी केस में होती है और हर सियासतदान के साथ होती है। तो वट एवर इज हैपनिंग विद इमरान खान ऑल्सो इज वेरी सिमिलर। तो मैं नहीं समझता कि कोई अनयूजुअल बात हो रही है इमरान खान के साथ जो दूसरे सियासतदानों के साथ नहीं हुई। बड़ा मुख्तसर जवाब दिया है आपने सेनेटर सलीम मानवीवाला साहब। मैं एक्सपेक्ट करती कि आप इसका जवाब मज़ीद देंगे, लेकिन जो आपके जवाब से तासुर मिल रहा है, आप समझ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए ही होता है, तो क्या आपको लगता है कि अगर यही अंडरस्टैंडिंग आगे बढ़ती है तो इमरान खान रिहा भी हो सकता है? देखें गरीदा, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं, हर पार्टी के लिए यही रहा है कि हमारे वो पार्टी अगेंस्ट भी रही है, हमारे पे उन्होंने कई ऐसी चीज़ें की, हमारे पे केसेस बनाए, मगर हमारा मौक़िफ़ किसी पार्टी के लिए कभी भी नेगेटिव नहीं रहा। बिकॉज वी थिंक कि टारगेटिंग पॉलिटिकल पार्टीज डज नॉट गो वेल विद डेमोक्रेसी, डज नॉट गो वेल विद द पॉलिटिकल सिस्टम। तो जब तक हम ये करते रहेंगे, इसमें हमारी डेमोक्रेसी का नुकसान है। पॉलिटिकल पार्टीज को टारगेट करना, एक दूसरे को टारगेट करना, अननेसेसरी लोगों को जेलों में डालना, उन पे क्योंकि जब खान साहब की भी गवर्नमेंट थी तो मैं इनके लोगों को यही कहता था कि ये चीज़ें करने से आप क्या अचीव करेंगे? विल यू बी एबल टू डू समथिंग बेटर? विल यू बी, योर परफॉर्मेंस विल बी बेटर? विल यू बी एबल टू शो टू योर इलेक्टोरल कि आपने औरतों को उठा के जेल में डाल दिया, आपने बीवियों को उठा के जेल में डाल दिया, व्हाट आर यू गोइंग टू अचीव? उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये प्रोसेस मुझे मतलब गवर्नमेंट में, ऑपोजिशन में लास्ट 15 साल से तो मैं ये देख रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये
इसका रिजल्ट इन द एंड कोई नहीं निकलता। इसका रिजल्ट यही निकलेगा कि उनसे नेगोशिएशंस होंगी, उनसे चीजें फाइनल होंगी और इवेंचुअली ही विल बी आउट ऑफ जेल एंड ही विल बी बैक इनटू हिज ओन पॉलिटिक्स एज ही वाज डूइंग। अच्छा। तो क्या रिजल्ट क्या निकला? उनको 2 साल जेल में रख के, उनको 2 साल इस प्रोसेस से गुजार के, वी डिडंट अचीव एनीथिंग। ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, तो आपके नज़दीक इमरान खान रिहा हो सकते हैं, ये आपको लगता है? इससे पहले आपने कहा कि जितने भी केसेस बनते हैं वो सब सियासी तौर पे बनाए जाते हैं, गलत बनाए जाते हैं, तो आप ये समझ रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ, या आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ भी जितने केसेस बनाए गए हैं वो सब गलत हैं, जो कि नैब की तरफ से हैं, FIA की तरफ से हैं, साइफर केस हो रियासत की तरफ से था? मैं ये नहीं कह सकता कि ये जाली थे या गलत थे। मैं ये कह सकता हूं कि ये केसेस बनाए गए। देखें, जब आप केसेस, क्योंकि मैं खुद खान साहब के वक्त के टाइम से एक नैब के केस से गुजरा हुआ, आपको याद होगा। उसका कोई गवर्नमेंट से, उसका कोई गवर्नमेंट के रेवेन्यू से, उसका कोई गवर्नमेंट की करप्शन से, उसका कोई पब्लिक ऑफिस से, किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं था, मगर वो केस बनाया गया टू प्रेशराइज मी, टू प्रेशराइज माय पार्टी, टू प्रेशराइज माय लीडरशिप। व्हाट फॉर? उसका रिजल्ट 4 साल वो केस चलता रहा, 5 साल वो केस चलता रहा, हमें टॉर्चर किया गया, मेरी फैमिली को टॉर्चर किया गया, मेरे भाइयों को टॉर्चर किया गया, और एंड में वो रिजल्ट उसका क्या हुआ कि वो कोर्ट ने कह दिया कि जी ये केस तो मेंटेनेबल नहीं है, इसमें ये तो प्राइवेट ट्रांजैक्शन है, प्राइवेट नेचर का केस है। अगर आपको केस ही करना है तो आप सिविलियन कोर्ट में जाएं और केस करें। और एंड में नैब ने खुद उस केस को विड्रॉ कर लिया, रियलाइजिंग कि देयर वाज नथिंग इन द केस। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि what is the outcome from these cases? The outcome is that you put the leadership of whichever party through difficulty, and in the end you negotiate and you finalize with them only. तो मुझे कोई इसका रिजल्ट नजर नहीं आता। तोशे खाने का केस हो, कोई भी जिस किस्म का भी कोई केस हो, इसका रिजल्ट वही होगा कि डायलॉग होगा, एंड में कोई ना कोई उनके साथ नेगोशिएशन होगी और सेटलमेंट होगी। और एक डायलॉग किसके साथ होगा? हुकूमत के साथ या विद द पावर्स दैट बी? वो तो इट हैज टू बी विद द पावर्स ना, इट हैज ऑलवेज बीन विद द पावर्स। हुकूमत टू हुकूमत, इट हैज ऑलवेज बीन विद द पावर्स, एंड आई थिंक दैट आल्सो इफ यू एनालाइज यू विल फाइंड द सेम रिप्लाई। ठीक, अब जरा ये फरमा दीजिए, सेंटर सलीम मानीवाला साहब की जो पीपल्स पार्टी नून लीग के इख्तलाफात काफ़ी बढ़ गए हैं, सो मच सो कि पीपल्स पार्टी हैज़ फॉर्मुलेटेड अ कमेटी के जो पावर शेयरिंग फार्मूला है उस पर बात हो, जो वादे पूरे नहीं कर रही PMLN उसके हवाले से बात हो। सो हाउ लॉन्ग कैन दैट गो, हाउ फादर कैन दैट गो, गिवन दैट क्या पीपल्स पार्टी नून लीग का साथ छोड़ सकती है, हुकूमत से निकल सकती है? देखिए, हमारा मुस्तकबिल की कोई बात नहीं है। बात यह है कि इस टाइप के डिफरेंसेस हर जगह और हर वक्त होते हैं, मगर ऐसे कोई डिफरेंसेस नहीं है कि वी विल फॉल अपार्ट। अच्छा, ये डिफरेंसेस ये हैं कि जी आपने जो कमिटमेंट्स की हैं वो आप पूरी नहीं कर रहे, तो आप अगर पूरी नहीं कर रहे तो जाहिर सी बात है हमारा कंसर्न होगा। आपने जो चीजें हमारे साथ एग्री की हैं बिफोर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट विद यू एज योर एलाइज, तो यू हैड एग्रीड ऑन सम टर्म्स एंड कंडीशंस, तो वो आपका काम है कि आप उसको एग्री करें, उसको फॉलो करें। अगर आप नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है हम कंसर्न अपना शो करेंगे, और चेयरमैन बिलावल साहब ने राइटली अपना कंसर्न शो किया है। तो इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बड़ी बात है कि जी वो लोग कंसर्न हो गए हैं कि जी पता नहीं क्या होने जा रहा है। कुछ नहीं होने जा रहा, हमारे लोग बैठेंगे, उनके लोग बैठेंगे, इश्यूज को सेटल करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सेंटर सलीम मानीवाला साहब प्रोग्राम में आज बात करने के लिए। ये था आज का प्रोग्राम। आज से टुमारो इंशाल्लाह 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफिज़।